हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जिनका बहुत ही कॉमनली सभी हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। तो आगे हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जो कि अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, तो कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी में दिया जाता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एमोक्सिसिलिन एंड क्लावुलिनेट इंजेक्शन के बारे में, जिसे कि हम एमोक्सिक्लेव इस ब्रांड नेम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को कान, नाक और गले में सीवियर टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसे दिया जाता है, सेलुलाइटिस जैसी कंडीशन में जिसमें कि सूजन आती है, पानी जैसा भर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन होने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया पे इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही बर्न केसेस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा इंजेक्शन है जिसका नाम है एम्पिसिलिन इंजेक्शन। दोस्तों, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन इंजेक्शन है जो कि एमोक्सिसिलिन तथा क्लाउनेट इंजेक्शन के जैसा ही काम करता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति में एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तब इस इंजेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब ऐसे कंडीशन में एमोक्सिसिलिन यानी कि एमोक्सिक्लेव ये इंजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों, अगला इंजेक्शन है जिसका बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, वह है सिप्ट्रियाजोन इंजेक्शन, जो कि सेफ्ट्रियल इस ब्रांड नेम से भी मार्केट में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये एंटीबायोटिक के सिफेलोस्पोरिन इस ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि पेनिसिलिन ग्रुप की तरह ही बैक्टीरिया की सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करके बैक्टीरिया को मारता है और इन्फेक्शन को कम करता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग मुख्य रूप से मेनिंजाइटिस में किया जाता है, जिसमें कि बच्चों में ज़्यादातर ये उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर में भी इसे दिया जाता है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन लाइक निमोनिया वगैरह, इसके अलावा गोनेरिया जैसी बीमारी में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। साथ ही पेट से संबंधित कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो तब भी इस इंजेक्शन का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला इंजेक्शन है जिसका नाम है जेंटामाइसिन, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबायोटिक है और ये बहुत ही सस्ता इंजेक्शन है जो इम्यूनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निमोनिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जो लंग्स का इन्फेक्शन है उसमें किया जाता है। साथ ही बोन में यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है तो तब भी इसे दिया जाता है। उसके साथ साथ ब्लड इन्फेक्शन, स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो, हार्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो, या फिर एसटीडी इन्फेक्शन हो, या किडनी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो, तो ऐसे कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है पाइपरेसिलिन एंड टैजोबैक्टम इंजेक्शन, जो जिसका उपयोग बर्न केसेस में ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन जैसे कि स्टमक देन इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, तो इन तरह के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन और अपेंडिक्स इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगला इंजेक्शन है जिसका नाम है मेट्रोनिडाज़ोल इंजेक्शन, जिसका प्रयोग पेट तथा इंटेस्टाइन से संबंधित कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, तो ऐसी कंडीशन में ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 5-6 इंजेक्शन जिनका कॉमनली सभी हॉस्पिटल्स में उपयोग किया जाता है, जिनके मुख्य उपयोग के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।